हेलो व्यूवर्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वीडियो सीरीज के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए यूज होने वाले ट्रेपेजॉइडल रूल को विथ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वीडियो के पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या फिर आप चैनल के अप्लाइड मैथ प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। नाउ टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, जैसे हमने फर्स्ट मेथड से एरिया निकाला था, उसके अलावा भी हमारे पास दो ऐसे स्टैंडर्ड मेथड हैं जिनको यूज करके हम एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड है ट्रेपेजॉइडल रूल, सेकंड मेथड है सिम्पसन रूल। इस वीडियो में हम ट्रेपेजॉइडल रूल देखेंगे। सो ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए लेट्स सपोज हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया, हमने एक फंक्शन लिया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। ये कर्व हमारा ए टू बी हमारा कर्व है। अब इसके जो ये हमारा x इक्वल्स टू ए पॉइंट है और ये जो हमारा है x इक्वल्स टू बी पॉइंट है। इस पूरे को पॉइंट को मैं C और D तक नेम कर देती हूँ। फिर अब हमें इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इंटरवल है ए से बी तक, ये लोअर लिमिट है, ये हमारी अपर लिमिट है। इसको मैं छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर दूंगी। ऐसे मैं n इंटरवल, मैं ऐसे n इंटरवल ले लूंगी, n इक्वल इंटरवल, मतलब यहां से यहां तक मैंने इसको n इक्वल इंटरवल में काटा है। फिर ये पोर्शन कितना हो गया, क्योंकि ये b है, b में से मैं इतना a निकाल दूंगी तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, b माइनस a। तो ये जो मेरा b माइनस a को मैं n इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर दूंगी। तो हम क्या करेंगे, हमें ऐसे ऑर्डिनेट्स ड्रॉ करेंगे। ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो ये जो हमारा ऑर्डिनेट होते हैं, तो हम ऐसे ही ऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे। तो सपोज हमें अगर n इंटरवल्स में डिवाइड करना है, तो जो हमारे n+1 ऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे, ठीक है। अगर हमें n इंटरवल में डिवाइड करना है तो n+1 ऑर्डिनेट मिलेंगे। कैसे, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू एक समझ लेते हैं। अगर सपोज ये मेरा पॉइंट है, मैं इसको 4 पार्ट में कट कर रही हूँ। 1, ये 0 से ये सपोज कोई भी पॉइंट है x1, ये हमारा x कुछ भी हो। अब ये पॉइंट को यहां से यहां तक अगर मैं 4 पार्ट में कट करूंगी तो 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में कट कर दिया। तो अब ये देखोगे मैं, ये x1 है, ये x2 x3 x4 x5, मतलब अगर मैं ऑर्डिनेट ड्रॉ करती, ये लाइंस ड्रॉ करती कट करने के लिए, तो लाइंस कितनी आ रही है 5 और पार्ट कितने हुए 4। तो n की वैल्यू हो गई 4 और जो हमारे ऑर्डिनेट हो गए वो हो गए 5। इसका मतलब हमें जितने भी पार्ट में कट करना होता है, हमारा ऑर्डिनेट हमेशा एक एक्स्ट्रा आता है, मतलब +1 करके हमारा ऑर्डिनेट आता है। अब ये देखो, ये जो एरिया है ये समथिंग लाइक ट्रिपीजियम लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा छोटे छोटे ट्रिपीजियम आए हैं, हम सबका एरिया निकाल लेंगे। तो ये हमारा जो है, ये फर्स्ट ऑर्डिनेट है, मैं इसको y1 नेम कर देती हूँ, ये y2 y3, ऐसे ही हम चलते जाएंगे। तो ये हमारा ऑर्डिनेट हो जाएगा yn+1, क्योंकि जो है n हमने इंटरवल किए हैं तो n+1 एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनेट आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं कर देती हूँ PQ। तो अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम APQD। हम इस छोटे ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, तो वो क्या होता है, हाफ बेस 1। बेस 1 कितना है, ये हमारा बेस है y1 प्लस बेस 2 y2, y1 प्लस y2 इंटू हाइट हमारी। अब ये इंटरवल है, इसकी हाइट में h मान लेती हूँ, तो ये बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट, यही होता है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। तो इसी तरह मैं नेक्स्ट ट्रेपेजियम, इसका एरिया निकालूंगी, इसका निकालूंगी और सभी ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के मैं सबको ऐड कर दूंगी, तो मुझे ये पूरे का एरिया मिल जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब जो हमारा इंटीग्रेशन a टू b हमारा जो y dx था, वो अगर हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ट्रेपेजियम, सभी ट्रेपेजियम का सम हो जाएगा।
सभी ट्रिपीजियम का सम मतलब पहला है h/2 y1 प्लस y2। सेकेंड अगर हम इस पोर्शन का लेते तो h/2 इंटू y2 प्लस y3। इसी तरह से हमारा लास्ट का क्या था, h/2 yn प्लस yn+1। हम लास्ट तक जब जाते तो हमारा यही आता। हाँ, ये नहीं आएगा अभी। तो अब सभी से मैं h/2 कॉमन ले लेती हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ देखो आप, y2 यहाँ पे आ रहा है, 2 बार आ रहा है। y3 इसी तरह से हम जब नेक्स्ट टर्म लिखते हैं तो y3 वहां पे भी आता। इसी तरह से ये जो टर्म है ये यहाँ पे आता। तो हमारा ये जो फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, ये एक बार आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे y1 प्लस yn+1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अब ये जो सारे 2 टाइम्स बीच के जो भी टर्म है सब 2 टाइम्स आएंगे, तो ये हो जाएगा y2 प्लस y3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस yn तक, ये 2 टाइम्स है। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हो गया है। अब इसको याद करने का एक आसान तरीका, आप जब भी ऑर्डिनेट निकालें तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डिनेट है, तो फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दे प्लस 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट, मतलब अब जो बचे हुए ऑर्डिनेट्स है उसका सम कर दे, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसको हम और अच्छे से क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि ट्रेपेजॉइडल जो रूल है उसमें जो n की वैल्यू है वो इवन और ऑड कुछ भी हो सकती है, ऐसा कोई इस पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये n जो है इवन और ऑड नंबर दोनों के लिए वैलिड है। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। Apply trapezoidal rule to evaluate integration 0 to 8 1 upon x plus 3 dx by taking 4 equal intervals। इसका मतलब जो अब हमें इंटरवल दिया है 0 to 8, ठीक है, ये जो हमारी लिमिट है 0 to 8, उसे हमें 4 इक्वल पार्ट में, मतलब इस इंटरवल को हमें 4 इक्वल पार्ट में कट करना है। 4 इक्वल पार्ट में कट करने का मतलब पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। a की वैल्यू हमें 0 गिवन है, b की वैल्यू हमें 8 गिवन है, n हमें 4 इक्वल पार्ट बोला, n की वैल्यू 4 हो गई। इसका मतलब हमें ये जो विड्थ है हमें कितने पार्ट में, तो इसका फॉर्मूला होता है b माइनस a/n। तो b हमारा 8 माइनस 0/4 इक्वल्स 2। इसका मतलब अब हमें इसको 2 के गैप के साथ, मतलब 0 से 2 तक, 2 से 4 तक और 4 से 6 तक, मतलब ये 2 के गैप के साथ हमारा हो गया है। तो अब हम जो ऑर्डिनेट्स अगर ड्रॉ करेंगे तो वो कितने हो गए, मतलब ये y1 y2 y3 y4 और y5, मतलब अगर हमने n पार्ट में कट किया है तो हमारे ऑर्डिनेट्स 5 तक हो गए हैं। और जो हमारा फंक्शन है y इक्वल्स टू, जो f ऑफ x हमारा फंक्शन है वो क्या है, x प्लस 3। अब ये जो वैल्यूज हमें मिली है 0 2 4 6 8, ये हमारे x की वैल्यूज है, तो हम x और y के लिए सेम वही टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 0 2 4 6 और 8। तो जब x की वैल्यू 0 है तब y हमारा 1/3 आएगा, 1/3 की वैल्यू 0.33। जब हमने यहाँ 2 पुट किया तो ये हो जाएगा 1/5, 1/5 की वैल्यू हो गई 0.2। सिमिलरली हम ये सारी वैल्यूज भी निकाल लेंगे। ये निकालने के बाद नाउ यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल को अगर हम यूज करें तो इंटीग्रेशन 0 से 8 y dx हमारा कितना है, इंटीग्रेशन 0 to 8 y की हम यहाँ वैल्यू डालने हैं, x प्लस 3 dx निकालना है, वो होता है h/2। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ मैं
को y1, ये y2 की वैल्यू है, ये y3, y4 और ये y5 की वैल्यू है। तो क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब y1 प्लस लास्ट कोऑर्डिनेट मीन्स y5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अब जो बीच में रह गए हमारे y2, y3, y5 उनका सम, तो y2 प्लस y3 प्लस y4। अब इनकी हम वैल्यूज डाल देंगे। y1 की वैल्यू है 0.33 प्लस 0.09 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y2 की वैल्यू है 0.2 प्लस 0.14 प्लस 0.11। तो जब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.32। सिंस आपको ये निकालने वाला था तो इसकी वैल्यू 1.32 हो गई। और ये एरिया अंडर द कर्व देता है तो हम इसको स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं।